आज हम लोग गंगा नदी के अपवाह तंत्र का जो जहाँ तक कल हम लोग पहुँचे थे, हम लोग घाघरा रिवर तक का सिस्टम पढ़ चुके हैं और घाघरा के आगे का सिस्टम अब हम लोग जो है शुरू करते हैं। सबसे बड़ी सहायक नदी लेफ्ट बैंक की कौन सी है? मोस्ट और आयतन के परिपेक्ष सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना से भी है घाघरा। इसको याद रखेंगे, ये पॉइंट जो है हम कल नहीं बोले थे कि ये बोले थे कि ये लेफ्ट बैंक की सबसे बड़ी है, लेकिन आयतन के परिपेक्ष देखा जाए, वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसके आधार पर देखा जाए तो यह सबसे बड़ी नदी सहायक नदी भी है ना। तो अभी हम लोगों का नेक्स्ट है गंडक रिवर। गंडकी नदी भी इसे कहा जाता है, जिसे नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गंडक रिवर आल्सो नोन एज नारायणी, ठीक है। और नेपाल की एक महत्वपूर्ण नदी भी है। नेपाल और भारत दो देशों में बहती है। इसका जो उद्गम स्थल है न्यूबाइन ग्लेशियर, न्यूबाइन हिमानी से निकलती है मस्तांग जिला। मस्तंग न्यूबाइन मस्तंग नेपाल न्यूबाइन हिमानी से ये उद्धृत होती है और मिलती कहां पर है, इसको भी यहीं पर लिख लेते हैं, सोनपुर, ठीक है, बिहार। सोनपुर में आकर के ये गंडक मिलती है। इसको लेकर के आते हैं ऊपर से और मिला देते हैं, ठीक है, गंगा से मिल जाती है। और इसकी जो है दो डिब्यूटरीज हैं इंपॉर्टेंट। डिब्यूटरीज का मतलब होता है कि गंडक से निकल करके दूसरी नदियों से जाकर के मिलती हैं, फिर से गंडक में नहीं मिलती है, कहने का मतलब। तो इसमें से एक निकलती है लिटिल गंडकी और दूसरी निकलती है ओल्ड गंडकी। दो नदियां हैं, लिटिल गंडकी और ओल्ड गंडकी। एक जो है कोसी से जाकर के मिलती है, ऊपर से कोसी नदी भी आ रही है, ठीक है, कुर्सेला में मिलती है कोसी। अभी उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। इसमें से निकली दो नदियां, एक निकली ओल्ड गंडकी और एक निकली लिटिल गंडकी। लिटिल गंडकी जो है वो घाघरा से मिलती है,
जो पहले पढ़ चुके हैं। ये बात सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सर घाघरा से कोसी हाँ, से सर। एक है लिटिल गंडकी, इधर इस साइड में घाघरा है, इधर एक साइड में कोसी है ना। ये कौन हो गई? कोसी। ये हो गई घाघरा, ये हो गई गंडक, है ना। और यहां से निकली है बूढ़ी, ओल्ड गंडकी, और इधर लिटिल, छोटी गंडक और बूढ़ी गंडक। कुछ जगहों पर गलत लिख दिया गया है कि ये उसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी और डिब्यूटरी में दरअसल ज्यादा लोगों को अंतर नहीं समझ में आता है ना। लेकिन ये यही है ना। काली गंडकी है जो इसकी सहायक नदी है, ओल्ड गंडकी या लिटिल गंडकी नहीं है। ठीक है। तो दो और गंडकी हैं जो सहायक नदियां, सेती है ना, और काली गंडकी। सेती गंडकी और काली गंडकी दो हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके बारे में जानकर रखना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। अब ये ओल्ड गंडकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है बिहार पीसीएस के नजर से। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक और सहायक नदी है जिसका नाम है बागमती। ठीक, बागमती रिवर। तो बागमती रिवर आती है नेपाल से। ठीक है। और काठमांडू नगर इसी नदी के तट पर है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका बहुत योगदान मिलता है, हालांकि फ्लडिंग भी करती है ना। क्या नाम है इसका? बागमती नदी। काठमांडू, ये पूछा गया है, काठमांडू। कोसी की सहायक है ये। हाँ, ये कोसी की सहायक नदी है ना। और पहले तो ये ओल्ड गंडकी से जाकर के मिलती है, तब जाके कोसी से मिलती है। यानी कि ये कोसी से डायरेक्ट नहीं मिलती है ना। ये आती है बागमती, और ये ओल्ड गंडकी से मिलती है। ठीक है। ये सीतामढ़ी जो है, सीतामढ़ी की एक लड़की है हमारी, कहाँ गई है? नहीं, आ जाइए। भानु नहीं है। हाँ, तो सीतामढ़ी जो है बिहार का, इसी नदी के तट पर है। काठमांडू इसी नदी के तट पर है। ये जो बीच में फोटो तो भेजी थी नहीं कि पूजा ऊजा की, है ना, तो वो इसी नदी के तट पर उसने करी होगी जहां तक संभव है ना। सीतामढ़ी, है ना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, है ना, समस्तीपुर में जाकर के ये मिलती है इससे, बागमती ओल्ड गंडक रिवर से। और तदोपरांत ये बन जाती है ओल्ड गंडकी, और ये ओल्ड गंडकी जाकर के मिलती है कोसी से। यानी कि ये डिब्यूटरी है गंडक की, लेकिन ट्रिब्यूटरी है कोसी की। ठीक, तो ये हो गया आपका। और एक क्वेश्चन और है कि ये यूपी पीसीएस फ्रीक्वेंटली पूछा है, यूपीएससी पूछा है। 2019 में यूपी पीसीएस ये बात पूछ चुका है कि वाराणसी नगर, बनारस, किन नदियों के बीच में अवस्थित है? तो इसका उत्तर कौन दे सकता है? वरुणा और असी। तो वरुणा और असी नदियों का उद्गम कैसे हुआ? उनके भगवान विष्णु के पैर से, जब वो उनका बलि, राजा बलि जो थे, वो मांगते हैं 3 पग जमीन, आप मुझे दे दो दक्षिणा में। तो उस समय जब वो पैर रखते हैं तो विंध्याचल से उनका पैर टकराता है और उनका अंगूठे से धार बहती है रक्त की, उसी से उद्गम हुआ। तो वो बिल्कुल सही है कि राजा बलि जो कि प्रहलाद के नाती थे, है ना, और इन्होंने अपने सामर्थ्य से पूरा तीनों लोक पर
कब्जा कर लिया था। तो इनसे वापस सब चीजें लेने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था और फिर इन 3 पग जमीन मांग करके सब ले लिया। तो वो अपना जब आकार बड़ा कर रहे थे तो उनका पैर कैमूर की पहाड़ियों से टकरा गया और नाखून में जो है चोट लग गई, जिससे खून की धारा निकली 2, और वो जाके नदी बन गई। अब ये बात देखो गजब की है, लेकिन इसे साइंस तो नहीं मानेगा, सही है ना, कि खून निकला तो निकला, अब वो आज तक कैसे निकल रहा है ना भाई, मिरेकल्स होते होंगे, है ना। खैर जो भी हो, है ना, यही बात, यही कहानी सही मानी जाएगी। और वरुणा और असी, इसी को मिला करके वाराणसी शब्द बना है। इन 2 नदियों के बीच में अवस्थित है वाराणसी, जिसे पहले बनारस कहा जाता था ना, अभी वाराणसी कहा जाता है। और काशी किंगडम था, और ये माना जाता है कि अब जो इस बार प्रलय आएगी तो उसमें यही एकमात्र जगह होगी, है ना, जो कि उठी होगी, ऊपर उठ जाएगी तब तक ये, और ये बची रहेगी। नेक्स्ट मनु का जो शुरू होगा काम, वो यहीं से होगा। जैसे इस वाले मनु का जो स्टार्टिंग हुआ था वो तिब्बत के पठार से हुआ था, तो ये भी माना जाता है कि नेक्स्ट वाले से यहाँ से होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बागमती। अब अगला आता है कोसी रिवर, कोसी नदी। सर एक मिनट सर, ये जहाँ पर ओल्ड गंडक से बागमती मिलती है वो कौन सी जगह बताई थी? समस्तीपुर। समस्तीपुर। ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये बिहार पीसीएस वालों के लिए इतना डीप में जाने की जरूरत है, बाकी नहीं। ठीक है, अब अगला आता है कोसी नदी। कोसी को सौरो ऑफ नॉर्थ बिहार कहा जाता है। उत्तर बिहार का शोक किस नदी कहते हैं, ये सब पूछे हैं, आईएएस पूछा है, पीसीएस पूछे है। ठीक है, तो कोसी नदी कहते हैं। और गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो सर्वाधिक अपना पथ बदलती है? ठीक है, which tributary river of Ganga change its course frequently, है ना। तो राइट आंसर इज कोसी रिवर। ठीक है, कुर्सेला बिहार में जाकर के ये सोनपुर, ये छपरा था ना, ये कौन सी जगह है, कुर्सेला बिहार में जाकर के कोसी नदी मिलती है। निकलती कहां से है? देखो 3 नदियां हैं, ठीक है। पहले तो इसका नाम है सप्तकोसी, सप्तकोसी, ठीक है। सोर्स जहां पर है इसका, है ना, त्रिवेणी नेपाल। त्रिवेणी इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 नदियां आपस में आकर के त्रिवेणी नेपाल में मिलती हैं, है ना। गोसाई धाम जगह का नाम है, वहां पर है त्रिवेणी, एक तीर्थ स्थल। गोसाई धाम त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का मिलन बिंदु, जैसे यहाँ पर त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहां से सप्तकोशी जगह है, सप्तकोशी क्योंकि वहां 7 नदियां हैं, 7 नदियां आपस में मिलकर के 3 नदियां बनती हैं। ठीक है, तो वही 3 नदियां आकर के आपस में मिलती हैं और त्रिवेणी से, है ना, ये बन जाती हैं, सप्तकोशी जगह है। ठीक है, गोसाई धाम क्या कहते हैं, तीर्थ स्थल है, वहां पर त्रिवेणी संगम है। जैसे प्रयागराज है, वहां पर त्रिवेणी संगम है, वैसे ही। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां हैं 3 जो यहां पर आपस में मिलती हैं? सनकोसी, अरुण और तिमोर। सनकोसी, अरुण और तमोर, ये 3 नदियां आपस में मिल जाती हैं और तीनों नदियां आपस में मिल करके
बनाती है कोसी नदी, ठीक। और फिर कोसी, अरे इसको गलत बना दिया, यहाँ पर आना चाहिए था ऐसे, ठीक है। ये सनकोसी, अरुण और तिमोर, ये 3 नदियां आपस में ऐसे ही मिलकर के बनाती हैं सर ये तीनों कोसी। त्रिवेणी में ज्वाइन हो रही है ना? हाँ हाँ। किस साइड कौन सी है सर, लेफ्ट हैंड बता दीजिए। क्या होती है, क्या चीज? ये किस साइड कौन सी है ये बता दीजिए। हाँ, ये है अरुण, बीच वाली मेन ब्रांच है सनकोसी, है ना, और इधर वाली है तिमोर, तमोर नदी, ठीक है। तमोर या तिमोर जो कहना हो कह लो, कोई उसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कोसी। यहाँ पर 2012 में फ्लड डिजास्टर को रोकने के लिए नेपाल सरकार की सहमति से, ठीक है, वहां पर एक बांध भी बना हुआ है ना, जिसका नाम है, कौन सा बांध? कोसी डैम, सीधी बात है, कोई बिहार में ही है, कोसी बांध बना हुआ है। अब बात आती है कि जो सन कोसी मेन ब्रांच है, उसकी जो 3 नदियां हैं, है ना, जो उससे जाकर के मिलती हैं, यानी जो सन कोसी ऊपर से आ रही है सप्तकोसी से, है ना, उसमें भी 3 नदियां आपस में मिलती हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी हैं? जो बनाती हैं सन कोसी, फिर अरुण और तिमोर ऐसे मिलता है, ठीक है। तो ये नदियां हैं, क्या नाम था उनका, बड़ा अजीब सा, हाँ, दूध कोसी, भूत कोसी और इंद्रावती। दूध कोसी और भूत कोसी, भूत कोसी और इंद्रावती। इंद्रावती इंपॉर्टेंट रिवर है ना, इस पर इंद्रावती बांध भी बना हुआ है, ठीक है। और क्या कहते हैं, बाकी एक कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये तीनों आपस में डोला घाट नाम की जगह है जहां पर मिलती है, डोला घाट, वहां से तीनों मिलकर के बन जाती हैं सनकोसी, ठीक है। यहां से मिलकर के बन जाती हैं सनकोसी, तीनों मिलकर के। फिर उसके बाद आगे बढ़ करके त्रिवेणी में ये तीनों मिल जाती हैं और इस तरह से बना लेती हैं मुख्य नदी कोसी, ठीक है। तो ये है इसकी कहानी, ठीक। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। एक क्वेश्चन छोटा सा है बस। हाँ तो पूछो। जैसे आपने बताया कि त्रिवेणी संगम यहाँ पर कहते हैं, अगर क्वेश्चन ये आता है कि त्रिवेणी संगम कहाँ है और ऑप्शन दे दिए जाते हैं 2-4, त्रिवेणी तो संगम उसमें नहीं कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं। अच्छा, त्रिवेणी सिर्फ नॉर्मल त्रिवेणी, तो अगर कुछ ठीक है। क्वेश्चन आता त्रिवेणी कहाँ है तो क्वेश्चन हम लोग, आएगा तो यहाँ से नहीं आएगा, अच्छा अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा डीप बात है, यहाँ इतना यहाँ से नहीं पूछता है। ठीक है। मतलब ये जो सप्तकोसी ये जगह है ना, ये हाँ, सप्तकोसी से मेन ब्रांच, मेन जो नदियां आ रही हैं सप्तकोसी से निकल के आ रही हैं। ये जो जितनी तीनों नदियां ऊपर से आ रही हैं जी, ये सप्तकोसी से आ रही हैं। अच्छा, त्रिवेणी में संगम हो रहा है, ठीक। हाँ, त्रिवेणी में मिल जा रही, त्रिवेणी जगह है, गोसाई धाम जगह का नाम है ना। त्रिवेणी वहां पर एक वो है, मतलब जहां पर कन्फ्लुएंस पॉइंट है नदियों का, उस जगह को त्रिवेणी कहते हैं। तो अब इस सर तरह से हम लोगों, हाँ सर छोटा सा डाउट है क्या सर? सर हम्म, ये जो दूध कोसी, भूत कोसी और इंद्रावती है सर, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वहां से सर? ये सप्तकोसी से। ऊपर जो सर ने 2 बनाई है सब ग्रीन, सब इससे भी कोसी से ऊपर ये का है। तीन? अच्छा। वो सप्तकोसी से निकली, डोला घाट में मिली, सनकोसी बनी, ठीक है। फिर ठीक है सर। आगे सनकोसी बढ़ी, मेन ब्रांच सनकोसी है, कोसी लगा हुआ है ना वहां पर, मेन वही अच्छा, नदी है। और फिर त्रिवेणी में ये तीनों अरुण और उससे मिली तीन तो मिली, बचे। फिर वहां बन गई कोसी,
और फिर कोसी जाकर के मिल गई कुर्सेला में। ठीक है। ठीक है, अब और बात अरुण करते हैं। तिमोर ये भी सब तो कोसी से ही निकली है सर। हाँ, ये सब भी आ रही हैं उसी एक जगह से, 7 नदियां आ रही कुल वहां से निकल के, इसीलिए तो उसे कहते हैं सप्तकोसी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं सप्तकोसी। इस कोसी की 7 नदियां वहां से आ रही हैं। 7वीं नदी कौन सी है? अच्छा, 7 कहते हैं, देखो किसमें काउंट करो क्या है, 1 2 3 है ना, 4 5 6, 6वें तो हुई, लेकिन तब भी कहते हैं यही, है ना। और होंगी, हो सकता है एक छुट्टी मुट्टी हो, है ना, नदी मेन यही है जानने को। अच्छा, दूध कोसी नदी पर एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार बीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, है ना, और ये कंफ्यूज करने वाली बात है फिलहाल तो, है ना, कंफ्यूज नहीं करेगी वैसे, क्योंकि एवरेस्ट की चोटी यहाँ पर, मतलब एवरेस्ट का पार्ट यहाँ पर आता है ना, जिसे सागर मथा कहते हैं। तो सागर मथा राष्ट्रीय उद्यान दूध कोसी नदी पर है, ये इधर वाली पे जाने। सागर मथा, सागर मथा एवरेस्ट को कहते हैं, है ना, नेपाल में। और वहां पर क्या कहते हैं, चाइना में, चाइना में क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों ने देखा। ठीक है, अगला आते हैं, अगली नदी है महानंदा रिवर। पागल झोरा पहाड़ी दार्जिलिंग से आ रही है। बिहार, मतलब बांग्लादेश से बिहार में जाती, बिहार से फिर बांग्लादेश जाती है ना, और फिर बिहार जाती है और फिर बांग्लादेश आती है ना। इसका नाम है महानंदा। निकलती है पागल झोरा पहाड़ी, सर्पाकार इसका गति है, मियंडरिंग है काफी ज्यादा इसमें, एक दिन सुधर जाएगी, इसकी मियंडरिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये जो है इब्राहिमपुर में, पश्चिम बंगाल में भागीरथी से मिलती है। अब फिर कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, अगर पूछ ले कि भागीरथी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, और उसमें महानंदा दे दे, तो उसमें ये तुम दिमाग वहां पर न लगाना कि वहां पर तो भिलंगना थी, या ये यहाँ कैसे हो सकती है, क्योंकि 2 भागीरथी है ना। बांग्लादेश में हुगली रिवर, क्या कहते हैं, बांग्लादेश में जब एंट्री मारती है बांग्लादेश के मैदान में, स्लोप काफी कम हो जाता है। पद्मा, ठीक है, अभी पद्मा नहीं, अभी बांग्लादेश में, हाँ ठीक है। तो ये जो है मुर्शिदाबाद में, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जगह पर, है ना, कौन सी जगह पर ये बाइफरकेट होती है गंगा नदी 2 पार्ट में। ये गंगा है, ये जगह है मुर्शिदाबाद। ठीक है, लिखूंगा मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से 2 पार्ट में टूटती है, इसको याद रखना, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। नाउ गंगा रिवर बाइफरकेटेड इनटू 2 चैनल्स। एक चैनल जो है इसका कहलाता है भागीरथी, और दूसरा चैनल इसका कहलाता है हुगली। ठीक, यानी गंगा यहाँ पर बांग्लादेश में भागीरथी और हुगली में बट जाती है। अब भागीरथी रिवर जो है
एंट्री सर मार जाती है। हाँ हाँ हाँ, सर बताओ। महानंदा भागीरथी से कहाँ मिल रही है? इब्राहिमपुर। ओके सर। ठीक है। हाँ, तो आगे ये एंट्री मार गई, यहां पर इसका नाम बदल जाएगा। बांग्लादेश में प्रवेश, भागीरथी का नाम बदल जाएगा और इसका नाम हो जाता है यहां पर पद्मा। और उसके बाद की कहानी हम लोग जानते हैं ना। इधर से आती है जमुना नदी, और ये दोनों आपस में मिलती है कहाँ, ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। ये कौन सी नदी है? जमुना, यानी जमुना पद्मा की सहायक नदी है, ये कह सकते हो। ठीक है। और ये आपस में मिल करके फिर बन जाती हैं पद्मा ही, नीला कलर ही आगे बढ़ेगा। पद्मा। ठीक है, पद्मा बन जाती। इधर से आ रही होती है मेघना। हाँ, उतना ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है ना। मेघना, ये हो गई मेघना। जो बराक नदी होती है सुरमा कुशियारा में टूटती है, सुरमा कुशियारा आपस में मिलती हैं किशोरगंज में, फिर वहीं से बन जाती हैं मेघना। ये पीछे वाली क्लास में हम बता चुके हैं जब ब्रह्मपुत्र नदी का डायनेमिक पैटर्न बताए थे। अगर किसी ने क्लास नहीं ली हो तो एक बार वो क्लास करके देख लो। ढाका में ये कौन सी ब्रांच है? बूढ़ी ब्रह्मपुत्र। ये ऊपर ब्रह्मपुत्र ही है जो जमुना कहला रही है। ठीक है, और दो पार्ट में टूट गई। ए वाली ब्रांच जो इसकी ईस्टर्न ब्रांच है इसे कहते हैं ओल्ड ब्रह्मपुत्रा, बूढ़ी ओल्ड ब्रह्मपुत्रा। जो ढाका में मेघना से मिलती है वो मेघना बन जाती है। जमुना पद्मा बन चुकी है ना। तो पद्मा और मेघना कहाँ मिलती हैं आपस में, कौन सी जगह है? वहां से ये बन जाएंगी मेघना ही। हाँ, बहुत सारी डिब्यूटरी यहाँ से टूट जाती है इसकी। ढेर सारे नदी द्वीपों का निर्माण करती है मेघना। मेघना को लाइफ लाइन ऑफ बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये तो ये हो गया भाई इसकी बात, है ना। अब यहाँ पर बनाता है ये कौन सा डेल्टा, और यह फरक्का बैराज बना हुआ है, फरक्का बांध। ठीक है, और हुगली पर कोलकाता हल्दिया दोमुहा बंदरगाह बना हुआ है। कोलकाता हल्दिया दोमुहा बंदरगाह बना हुआ है और फरक्का बांध बना हुआ है। उसके बाद वो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा अवस्थित है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी के पद आकार का डेल्टा है, जिसका दूसरा नाम महात्मा गांधी डेल्टा है ना। सुंदरबन क्यों कहते हैं भाई इसको? सुंदरबन क्यों कहते हैं? यहाँ पर सुंदरी वन पाए जाते हैं। सुंदरी वन। हाँ देखो, सबसे पहले कौन बोला ये बात, है ना, बाबा, है ना। दो बांध कौन कौन से बताए सर? फरक्का और एक और फरक्का बांध है ना, सबसे लास्ट में गंगा नदी पे बना हुआ है ना। और दो बंदरगाह है, दोमुहा बंदरगाह। कभी कभी गए होगे कि यहाँ नहीं, कभी जाना नहीं पड़ा होगा शायद, है ना, कि गए हो कभी? कोलकाता और हल्दिया। मैं सर पश्चिमी तट पे हूँ सर मैं। अच्छा, गजेंद्र गया होगा फिर। कोलकाता और हल्दिया दोमुहा बंदरगाह है इस पर। ठीक है,
अब देखते हैं कि ये हो गई हुगली। सर तो हम हुगली जाने वाले हाँ। हैं अच्छा तुम्हारा कोलकाता में ही है? कोलकाता बंदरगाह मेन में वंश जाओगी? पे है। कुछ घूमने लायक जगह थोड़ी ना है। हाँ तो हम तो जाएंगे सर, जा रहे हैं तो काहे नहीं जाएंगे, देख के आएंगे सर नदी को याद रहेगी। अच्छा, इसलिए जाओगी ताकि वो याद रहे। रहेगी। यस सर। ठीक है। अगला देखते हैं कि इधर पीछे से चलते हैं। अब ये हो गई हमारी गंगा नदी की सभी बाएं तट की सहायक नदियां। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनकी दाएं तट की सहायक नदी। सर ये महानंदा गंगा से कहाँ पर मिलती है सर? गंगा से गंगा से नहीं नहीं मिलती। भागीरथी से मिलती है, इब्राहिमपुर अच्छा बेतवा। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। हाँ, अब दामोदर नदी इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है। जो दामोदर रिवर है वो इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। और दामोदर नदी के बारे में, दामोदर नदी के बारे में सभी लोग लगभग जानते होंगे, है ना? क्यों जानते होंगे? क्योंकि इसके बारे में हम पठारों में पढ़ चुके हैं, जो कि झारखंड से आ रही है ना? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। इतना सीधा सीधा नहीं जाती है, लेकिन हम सीधा सीधा इसलिए बना रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसकी भी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, दामोदर की भी। ठीक है। एक है बराकर नदी, है ना? रवि है नदी है दामोदर की प्रमुख सहायक नदी। और दूसरी है कोनार। ठीक है, कोनार। दो इसकी ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। बराक और बराकर में कंफ्यूज नहीं होंगे। दामोदर वैली कारपोरेशन के तहत यहाँ पर भारत का सबसे पहला बांध बनाया गया था। ये मिलती है वर्धमान जिले में, रोंदिया में। कहाँ पर मिलती है ये? वर्धमान जिला, वर्धमान जिला, रोंदिया विलेज। और भारत का पहला बांध यहीं पर बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू 7 जुलाई 1948 को इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, डीबीसी कॉरपोरेशन के तहत। और टेनेसी नदी, ठीक है, टेनेसी नदी पर बने हुए बांध के मॉडल पर यहाँ पर भारत का पहला बांध बनाया गया। हाँ, टेनेसी नदी याद रखना, ये पूछा भी गया है। दामोदर नदी को बायो डेजर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिकॉज ऑफ ह्यूज पोल्यूशन। इतना ज्यादा प्रदूषित नदी है ये कि इसमें कहते हैं कि डीओ कंटेंट इतना ज्यादा कम है, इतना पोल्यूटेंट है कि यहाँ पर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है इसके अंदर। तो क्योंकि बहुत बड़ा माइनिंग रीजन है ना, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, इस कारण से ऐसा है ना? और इस तरह से ये क्या कहते हैं, बायो डेजर्ट ऑफ इंडिया कहलाती है। और दूसरी चीज, बिकॉज ऑफ फ्लड डिजास्टर, है ना, बाढ़ हमेशा आती रहने के कारण इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई प्रमुख इसके बारे में। अगली बात है, यहाँ पर 5 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो रोंदिया हो गया, रोंदिया,
दुर्गापुर सब जगहों के नाम पर ही है। दुर्गापुर, तारापुर, चंद्रापुर और पत्रतू। हाँ, और 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तिलैया, मेथान, कोनार और पंचेत, जिनमें से 3 बराकर नदी पर हैं। तिलैया, कोनार, नहीं सॉरी, मेथान, ये दूसरा वाला मेथान है। तिलैया, मेथान और पंचेत जहां पर ज्वाइन कर रही है। पंचेत और कोनार पर कोनार, है ना, कोनार पर कोनार, ये हो गए। कोयला और अभ्रक का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन भी है, यहाँ पर खुदाई खूब होती है। ठीक है, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी प्रदूषित हो गई हैं। हालांकि जल विद्युत की आपूर्ति यहाँ से होती है। अगली बात आती है, ये होगी दामोदर। ठीक है, इसकी और एक सहायक नदी है रूपनारायण। ठीक है, वो भी छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही आती है, नहीं, राजमहल पहाड़ी से। रूपनारायण नदी नीचे है, रूप नारायण, और एक प्रमुख सहायक नदी है इसकी जो कि त्रिकूट पहाड़ी से होकर के आती है। त्रिकूट पहाड़ी, सतपुड़ा, है ना, त्रिकूट, और यहां से होकर के आती है। इसका नाम है, कौन बताएगा, कौन बताएगा भाई, कौन सी नदी आती है, हुगली की सहायक नदी है प्रमुख? मीनाक्षी। मीनाक्षी नदी। बहुत बढ़िया, हाँ, केवल यही यहाँ मीनाक्षी से निकलती है। सर आपने इसकी तीसरी सहायक बताई थी कोई, वो कौन सी थी सर? रूपनारायण। रूपनारायण। ठीक है, मीनाक्षी रिवर पर कौन सा बांध बना हुआ है? बताओ भाई, बताए हूं, मीनाक्षी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो कन्नडा डे डैम। ठीक है, कन्नडा डे बांध बना हुआ है। ठीक है, एकदम हुगली के पास जो है, हुगली डिस्ट्रिक्ट भी है, वहीं पर जाकर के मिलती है मीनाक्षी रिवर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से जो नदियां निकल रही हैं, कहां पर इससे मिल रही हैं। ठीक है, अब हम लोग और जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इसको फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, एक स्वर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा के यहाँ मतलब नहीं है, सुवर्ण रेखा क्या है कि दामोदर जब पढ़ेंगे हम लोग, दामोदर वहाँ छोटा नागपुर पठार से निकल जाएंगे नदियाँ, तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग वो, क्योंकि गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो गंगा के अपवाह तंत्र में हम लोग उसका अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है जी जी। हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं अन्य सहायक नदियां दाएं तट की जो गंगा की हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है,
तो इसकी भाई सबसे प्रमुख सहायक नदी तो कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, वो है यमुना। तो यमुना बना लेते हैं। और यमुना की भी सहायक नदियां पढ़ना है। यमुना का खुद का अपना एक बड़ा अपवाह तंत्र है। और भारत की सबसे लंबी, क्या कहते हैं, यह सहायक नदी है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया, केवल गंगा की ही नहीं। ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है, काफी फर्टाइल रीजन। ये हो गया, ठीक। अब देखते हैं यमुना कहाँ से निकली, कहाँ ज्वाइन की, फिर बाद में देखते हैं इनकी जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चौखंबा पहाड़ी क्षेत्र से ही, वहां पर है बंदर पूंछ, है ना, ऊपर है, काफी ऊपर है। उस जगह को हम यहाँ भी दिखा नहीं सकते, पहले हम बता चुके हैं। कहाँ निकलती है? बंदर पूंछ। हिमानी है यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमानी है, जहां से कि यह उद्धृत हो रही है, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। और जो इसका मिलन बिंदु है सर्वविदित है, यह जगह है त्रिवेणी संगम प्रयागराज। इलाहाबाद ना लिखना, नहीं तो बहुत तेज गुस्साएंगे योगी जी और तुमको बैन कर देंगे कि तुम फिर पेपर भी नहीं दे पाओगे यूपीपीसीएस का, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान में रखना, बहुत तेज गुस्साएंगे, बहुत तेज, समझ लो, है ना। तो प्रयागराज कहेंगे, ठीक है, नाम बदल दिया गया है। कुंभ मेला यहाँ आयोजित हुआ था हाल ही में, है ना। और यह कौन कौन से राज्य से होकर के बहती है, अगली बात आती है। अच्छा, एक झील भी है छोटी सी, यमुनोत्री, तो हिमानी है, तो झील कौन सी है? तो झील का नाम है सप्तऋषि कुंड, ठीक है, इसको याद रखना। ये तो हिमानी है जिसका पानी पिघलता है तो एक कुंड में आता है, उस कुंड का नाम है सप्तऋषि कुंड। मान लो मौज लेने के लिए ज्यादा डीप पूछ ले, कहाँ है ये कुंड बार सर? बार वही क्वेश्चन, वहीं बंदरपूछ में, अच्छा उत्तरकाशी जिले में एक झील है जिसमें इसका पानी, मतलब जो ग्लेशियर पिघलता है तो ग्लेशियर का पानी जाकर के वहां झील में जाता है, तो झील से आगे पानी ऐसे बढ़ता है सप्तऋषि, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से राज्य हैं जिससे बहती है ना। तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। और अगर पूछे आगरा से कौन सी नदी जाती है, मथुरा से, इटावा से, है ना, तो भी यही यमुना नदी है, ठीक है। यमुना नगर है हरियाणा में, ना, वो है दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, इटावा और बाद में प्रयागराज, ये इसका पथ है। इतना क्या कहते हैं डिटेल में शायद ना पूछे। अब बात आती है कि इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं, तो पहले उसको हम बाइफरकेट कर लेते हैं इनकी सहायक नदियों को। बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं वो हैं छोटी छोटी हैं, बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं
बहुत छोटी छोटी हैं, जबकि दाएं तट की जो सहायक नदियां हैं वो बड़ी बड़ी हैं। इसको ध्यान रखेंगे। जो इसकी बाएं तट की सहायक नदी है वो है टोन्स, जो वहीं से निकलती है जहां से यही यमुनोत्री से, मतलब बंदरपुर से ही टोन्स आ रही है। ठीक है, और देहरादून में जाकर के मर्ज करेगी ये टोन्स। हिंडन, हिंडन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंडन, हनुमान गंगा, बाण गंगा, बाण गंगा, बाण गंगा का एक बड़ा बढ़िया कहानी मैं बताता हूं। ये कहते हैं प्राकृतिक ओरिजिन नहीं है, अर्जुन पैदा किए हैं इसको। याद आ जाएगा तुमको, लोग दिमाग लगा ले गए होगे। वही है कुरुक्षेत्र में। बताएं सर? हाँ बता दो। हाँ बताओ। हाँ बताओ। भीष्म पितामह को पानी पिलाया था इससे। तो क्या उनको पानी पिलाने के लिए कोई नहीं था बुढ़ऊ को? नहीं, ऐसा था वो वहां पर शेर सैया पर लेटे हुए थे। हाँ। ठीक है, फिर तो उस समय उनकी मतलब उनको चाहिए था वहां पर, तो वहां पर उन्होंने अपने बाण से उनको पानी पिलाया था। उनने बाण से तीर मार करके जमीन पर पैदा किया जल। अच्छा, क्या सही है? जैसे ये पता क्या है, जैसे आपने मुझसे कह दिया यहाँ पर की बाण गंगा वाली बात विष्णुताम वाली, लेकिन हमें कुछ और इसके बारे में याद है। ये बताओ। हाँ, वैष्णो माता और हनुमान जी वाला केस है इसमें थोड़ा। त्रिकूट हिल के पास कहीं पर वहां पर हनुमान जी ऐसा कुछ, वो ऊपर है, यहाँ वाली बात नहीं है वो। अच्छा, वो नहीं, यहाँ की बात नहीं। यहाँ पर यही कुरुक्षेत्र वाली बात है। कुरुक्षेत्र में है ना जाके मिलती है ये। वहां पर क्या है कि जब युद्ध खत्म हो गया था, भीष्म पितामह मार सैया पड़े हुए थे, मर रहे थे, तो उनको बड़ा सोने के मटके में पानी वानी लेके आए, है ना, तकिया लेके आए दुर्योधन लोग। तो कहे बताओ हमारी पूरी शरीर बाण पे है, हम तकिया लगाएंगे? तो एक बाण मारे, उनकी तकिया बन गई। फिर उसके बाद पानी पीने के लिए उन्होंने कहा कि हम पानी इस तरह नहीं पिएंगे, अब हम गंगा के जल पिएंगे, है ना। तो फिर अर्जुन ने बाण मारा, जाकर के बोरिंग हो गई पता नहीं कैसे कहां से, और वहां से गंगा का पानी निकलने लगा। कुल मिलाकर के एक नदी, है ना, पैदा हो गई। वही पानी सीधे जाकर के उनके मुंह में गिरा। क्या गजब साइंस है ना। और इस तरह से उनको प्राण जो है उनका अपना चलता रहा 6 महीना तक। ऐसे ही वेट कर रहे थे कि उत्तरायण हो जाए सूर्य, तब जो है हम जाएं मरे, है ना। ये चीज था उनका, क्योंकि कहते हैं कि सूर्य उत्तरायण होता है तो जिसकी मृत्यु होती है वो स्वर्ग जाता है। ठीक है, तो ये था इसकी जो है कहानी। सर अभी क्या बताया आपने? सूर्य जब उत्तरायण हो जाता है ना, मतलब छिपने के बाद सर? नहीं, उत्तरायण का मतलब जो सूर्य का उत्तर की तरफ रुझान होने लगता है। 6 महीने का ड्यूरेशन शुरू हो गया, 6 महीने का ड्यूरेशन कल परसों से शुरू हो गया है। हो चुका है। हाँ, अभी सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो गया है। शुरू हुआ है लेकिन अभी हुआ नहीं है। 3 अभी महीने हुआ नहीं है बहुत, अभी तो मिनट भर भी बड़ा नहीं होगा समय, लेकिन बढ़ना 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। एक का फर्क आ जाएगा। लेकिन सर सूर्य को उत्तरायण मानना शुरू हो गया ना? हाँ मानेंगे कि हाँ उत्तरायण होना शुरू हो गया है जी, ये मानेंगे हम लोग। कुल इसकी जो लंबाई है 1376 किलोमीटर है। ठीक है, और फिर आगे बढ़ती शिवाय यमुना की। हाँ यमुना की कुल जो है लंबाई जो है 1376 किलोमीटर है। ठीक है, टोन्स रिवर जो है वो भी चौखंभा पहाड़ी से ही गढ़वाल क्षेत्र से उत्तराखंड से निकलती है, देहरादून में यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, देहरादून में ये कहाँ मिलती है? टोन्स देहरादून में मिल जाती है। ठीक है, और भी छोटी छोटी नदियां हैं लेफ्ट में जिनका कोई औकात नहीं है, ऋषि गंगा, कुंटा, गिरी, है ना,
ये सब जा करके डाक पठार देहरादून में मिलती है। सब नदियां जो टोन्स हो गई, टोन्स, गिरी, कुछ छोटी नदियां भी हैं, गिरी, ऋषि गंगा, है ना, ये कम इंपॉर्टेंट है। ये सब की सब एक पठार है देहरादून में, दून घाटी से जुड़ा हुआ, है ना, डाक पठार। डाक पठार 4 नदियां जाकर के डाक पठार में इससे मिलती हैं। फिलहाल तो अभी हम ये दिखाएंगे कि टोन्स मिली, है ना, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। टोन्स लेफ्ट बैंक वही हुआ। टोन्स इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी जान लो। टोन्स इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। काफी लेफ्ट घूम बैंक घुमा की करके सर। बाएं तट, बाएं, हाँ लेफ्ट बैंक में, है ना, लेफ्ट बैंक में सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। और आ गई नीचे, है ना, फिर हरियाणा में प्रवेश कर गई यमुना रिवर। हरियाणा में अस्सन नदी आकर के इसे मिलती है, जहां पर इस अस्सन बैराज बना हुआ है हरियाणा में। कोई हरियाणा सोनिया है हरियाणा की, कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बर्ड सेंचुरी भी बना हुआ है, जिसे कहते हैं अस्सन बर्ड सेंचुरी, है ना। और एक बांध बना हुआ है अस्सन बैराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अस्सन बांध हरियाणा, ठीक है। अगला यहां से आगे बढ़ती है ना, यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है ये, है ना। और यहां से कैनाल निकाली गई है, पश्चिमी यमुना कैनाल और पूर्वी यमुना कैनाल, ठीक है। एक जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सप्लाई देती है पूर्वी यमुना कैनाल, है ना। और एक है पश्चिमी यमुना कैनाल जो दिल्ली में म्यूनिसिपल वाटर के तौर पर मतलब कि हरियाणा और दिल्ली को सप्लाई देती है। दिल्ली में म्यूनिसिपल वाटर की सप्लाई उसी से दी जाती है। वेस्टर्न यमुना कैलाश, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर, ये दोनों ही हरियाणा से निकाली गई हैं। एक हरियाणा पूर्वी वाली हरियाणा और उत्तर प्रदेश को सप्लाई दे रही है, और पश्चिमी वाली हरियाणा तथा दिल्ली को सप्लाई दे रही है, ठीक है। ड्राई सीजन में बहुत इम्पोर्टेंट काम, मतलब दिल्ली को पानी हरियाणा वाले पिलाते हैं और दिल्ली वाले हमेशा हरियाणा वालों को गरियाते रहते हैं, तुम लोग परली जलाते हो, हमको सांस फूलती है, हैं? क्यों सोनिया जी, कहते हैं कि नहीं लोग दिल्ली वाले? हाँ सर बोलते हैं। परली जला जला करके पूरा प्रदूषण कर रहे हैं, और ये नहीं जानते कि वो लोग ट्रैफिक कितना करते हैं? ये आसन में से निकाली गई है ना सर? अस्सन, आसन नहीं, अस्सन अस्सन अस्सन, है ना, अस्सन बैराज। और यहाँ पर क्या नाम है, हिंडन जो है संगम करती है? हिंडन नहीं, टोन्स जी नहीं, अस्सन नदी खुद इसकी सहायक नदी है ना, वो करती है अस्सन। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सन करती है। सर पूरा नाम क्या जगह लिखा कौन हुआ सी है है सर ये? ये यमुना नगर, जिला यमुना नगर। अच्छा। यहाँ का जो पानी जाता है, पहले उसको हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट है ना, वहां पर पहले उसको संशोधित किया जाता है, उसके बाद दिल्ली में इसको भेजा जाता है पानी के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ती है फिर तो दिल्ली में ही प्रवेश कर जाती है, ठीक है, ताजेवाला से, है ना, दिल्ली पहुंच जाती है। और दिल्ली में ये जो है खूब प्रदूषित हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ओखला बैराज है, 2 बैराज हैं, है ना, वहां पर खूब पोल्यूटेंट इसमें मिलते हैं, वजीराबाद और ओखला, 2 बैराज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वजीराबाद एंड ओखला, ओखला,
बैराजे, दो बांध बने हुए हैं, है ना। और यहाँ से ये ओखला से पूरी तरह से, ओखला क्या, वजीराबाद वजीराबाद से ही, है ना, ये जो है पॉल्यूट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली का पूरा कचरा जा करके वहां पर मिल रहा है ना। इस कारण से नाले बना बना करके दिल्ली वालों ने पूरे पहाड़ खड़ा कर रखा है ना। वो पूरा गंदगी जा करके यहीं पर मिलती। दिल्ली बहुत गंदा लगता है हमको फिलहाल तो, है ना, न साफ न सफाई। जैसे नेचुरली अगर जैसे हम जाएं, मान लो उत्तराखंड जाएं, तो हमें पहाड़ दिखाई देते हैं, है ना, बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर भी पहाड़ दिखाई देते हैं, लेकिन जानते हो, कूड़े के पहाड़ दिखाई देते हैं, बड़े बड़े। सर एक ही पहाड़ है वहां पर कूड़े का, और कोई सा भी नहीं है, बस खाली दो पहाड़ है, दो पहाड़ है, मैंने देखा हूँ। जब वहां से निकलो, क्या कहते हैं, बस स्टेशन से उधर नाक बंद करनी पड़ती है, नाक बंद करनी पड़ती है। करनाल बाईपास पे है सर। उल्टी हो जाती, उल्टी हुई, है ना। एक करनाल बाईपास पे है और एक इधर ये अपना यूपी की तरफ बढ़ो जाए, गाजियाबाद की तरफ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, गाजियाबाद की तरफ, तो वहां पर एक पहाड़ है कूड़े का। तो मतलब कितना गर्व से बता रहा है कि बस दो ही कूड़े पहाड़ है। सर मैं रहता हूँ ना, इसी वजह से बात है सर। कहाँ? बहुत गंदा है सर, दिल्ली में बहुत गंदा है। गाजीपुर में, वो गाजीपुर दिल्ली पहाड़ उधर की साइड है। क्या मतलब? इंदौर में भी था सर पहले। यूपी, नोएडा में आओ तो यूपी शुरू होता है। नोएडा देखो आकर के क्या है। मैं सर दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पे रहता हूँ सर, न्यू अशोक नगर। तो तुमको जो खूबसूरती, एक तरफ तुम्हें सफेद, एक तरफ काला, ऐसा मानो, है ना। एक तरफ गंदगी, एक तरफ सफाई, एक तरफ बहुत गंदा, एक तरफ बहुत साफ, है ना। ऐसा नजराना देखने को मिलता होगा, है ना। इंदौर में भी था सर पहाड़ कूड़े का, बिल्कुल प्लान कर दिया, पार्क बना दिया एकदम। इंदौर इतनी साफ जगह है, इतनी साफ जगह है, उसको अवार्ड मिलता है सबसे साफ जगह का भाई। उन्होंने पता है क्या किया था? उन्होंने कूड़े का ना वो रिसाइकिल करके कुछ बनाया था, जिससे उनको ना एनर्जी, मतलब कुछ उन्होंने कोई एक टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया था उसको, कूड़े को। जो भी हो, इंदौर में हाँ, इंदौर बहुत साफ है और दिल्ली बहुत गंदा है ना। किसी को दुख हो रहा हो अजय, तो तुमको दुख हो। सर दिल्ली गंदा केवल दिल्ली वालों की वजह से नहीं है, जो बाहर से आके बस गए ना, उन लोगों की वजह से। अजय ने तो कैमरा बंद कर लिया अपना, अजय ने तो कैमरा बंद कर लिया, बोले अपना बंद कर लेता हूँ मैं। मैं इसलिए बंद कर रहा हूँ सर जी, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है इसका, इसी वजह से। शर्म आ गई है। ठीक अरे शर्म वरम तो आई नहीं है सर, ऐसी कोई शर्म की बात नहीं। अभी बस 2 मिनट और पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दूंगा। यस सर, चलिए सर। हाँ, 2 मिनट में ठीक है। ज्यादा लेफ्ट बैंक बता दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये हो गया। अब हिंडन जो है गाजियाबाद में मिलती है। और नमामि गंगे परियोजना, है ना, नमामि गंगे परियोजना हिंडन नदी से शुरू की गई थी, क्योंकि ये सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। अच्छा, दामोदर उससे ज्यादा भी प्रदूषित है, लेकिन नमामि गंगे हिंडन से क्यों शुरू की गई, ये एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पे गंगा से सहायक है, इसलिए। तो नहीं सर, यूपी, द मेन रीजन इज यूपी सर, उत्तर प्रदेश। क्यों सर? उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा ये गंगा जो है, इसके बाद ही गंगा का जो जितना भी प्रवाह है वो उत्तर प्रदेश में है, इस वजह से। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो इसका है यही पर ही, तो ये जो गाजियाबाद है यही पर। हाँ, ये जो है जो नदी है, ये सहारनपुर जिले से निकलती है। इसका एंशियंट नाम है हरनंदी। नमामि गंगे परियोजना इसी से जो है शुरू की गई थी, क्योंकि ये देखो, सफाई करो तो पहले प्रॉब्लम को ऊपर से सॉल्व किया जाता है, लास्ट से नहीं। प्रॉब्लम को ऊपर से सॉल्व करना शुरू किया जाता है, कि अंतिम से नहीं सॉल्व किया जाता है ना। तो पहले वहां से रोकेंगे तब गंगा आगे से। ये हिंडन दामोदर तो लास्ट में मिल रही है, यहाँ सफाई करके इससे कितना क्या कर लेंगे, यहाँ साफ करना शुरू करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। कौन सी माँ भारती क्या कही थी कि अगर 2018 तक अगर गंगा नदी पूरी साफ ना हो गई तो मैं, क्या कहते हैं, दिल्ली में चांदनी चौक पर आत्मदाह कर लूंगी।
पता नहीं मरी कि नहीं, तुम लोग जानते होगे। आत्मदाह करी कि नहीं करी थी। खैर कुछ सफाई उफाई तो हुई नहीं, है ना। फिर हिंडन नदी जाकर के गाजियाबाद में मिल जाती है इससे, और बड़े बड़े 33 नाले हिंडन नदी में दिल्ली के जाके खुलते हैं, जिनको वहां बंद कराना, धीरे धीरे बंद कराया जा रहा। अभी तो कुछ हुआ है तब तो नहीं, लेकिन काफी काम तब भी हिंडन पर हुआ है ना। तो ये थी इनकी लेफ्ट बैंक की सहायक नदियां, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे राइट बैंक की सहायक नदियां, ठीक है। यही थी इतनी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिंडन को मिला देता हूँ ला करके। ये जो बाण गंगा, ये कौन सी बाण गंगा, दूध गंगा, ससुर खदेरी, ऋषि गंगा, ये सब पाट पठार में है ना, डाक पठार में, देहरादून में मिल जाती है, छोटी छोटी नदियां ऊपर ही, ठीक है। तो ये हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे इनकी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज, है ना। और अभी जल्दी से शुरू कर लेते हैं, है ना, ऑप्शनल की क्लास, ठीक है। कल से जो है हम लोग 6 बजे, आज जो है पंचायत हो गया था ना, इस कारण 7:30 बज गए, नहीं तो हम 6, 7, 7:10 तक खत्म कर देंगे क्लास। उसके बाद तुरंत ऑप्शनल शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। 6 बजे शुरू करके एकदम जाएगा। आज थोड़ा पंचायत हो गया ना, ज्यादा टाइम लग गया। चलो ठीक है भाइयों, मिलते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू सर।